बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की। नाज़रीन, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने जो हमारा इस वक्त का एक इम्पोर्टेड वजीर आज़म है, वो बैरून मुल्क दौरों पर है और वो वहां पर इस्लाम मुखालिफ जो बड़े बड़े दुश्मन हैं उनके साथ भी गले मिल रहा है। तो इस पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने जब उसका असली चेहरा और उसका जो असली किरदार है वो पाकिस्तानी कौम को दिखाया, तो जो उसके चेले थे वो बुरा मान गए। वो चेले जो इस वक्त वजीर दाखिला भी लगे हुए हैं और एक वजीर इतलात और नशरियात भी हैं, जिनको आप जानते हैं मरियम औरंगजेब, और जिसके साथ कल आपने देखा लंदन में जो उसके साथ हुआ, वो अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी गैरत है तो वो पाकिस्तान आते ही रिजाइन कर जाए और घर में बैठ जाए। लेकिन वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उनके अंदर जो गैरत है वो खत्म हो चुकी है। अब खरीद कर उनके अंदर डालनी पड़ेगी, उसके बाद गैरत आएगी। नाजरीन, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने जिस तरह से शहबाज शरीफ का असली और घिनौना और गंदा चेहरा पाकिस्तानी कौम को दिखाया, तो इसके बाद जो हुकूमती हलके थे उन्होंने भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के खिलाफ एक साजिश की। ये जो आपने बैनर देखा थंबनेल के ऊपर, ये बैनर इस हुकूमती सरबराही में, यानी हुकूमती जो गुंडे हैं ये लगा रहे हैं। ये 100% बात कंफर्म है कि ये लोग ही बैनर लगा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नाजरीन ये है कि ये लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से खौफ ज़दा हैं, और उनको खौफ इस बात का कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर स्टैंड लिया हुआ है, तो इनको हम किसी भी सूरत शिकस्त नहीं दे सकते। लिहाजा ऐसा करते हम इनके खिलाफ एक सोशल मीडिया पर कंपेन लॉन्च करते हैं कि ये लोग दहशतगर्द हैं और किसी भी सूरत इनको वोट ना दिया जाए। ये इस वक्त कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जिस तरह से अपने मिशन पर कायम है, अपने नजरिए पर खड़े हैं, दिन ब दिन उनकी नाजरीन मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है और उनका जो सियासी कद काट है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये लोग जिल्लत का शिकार होते जा रहे हैं और जो जिल्लत है वो इनका मुकद्दर बनती जा रही है, और ये इंशाअल्लाह ऐसे जलील होते रहेंगे जैसे हो रहे हैं। जैसे गुज़श्ता रात मरियम औरंगजेब जलील हुई, इसी तरह ये शहबाज भी होगा। लेकिन ये शहबाज अपने साथ सिक्योरिटी रखता है, इस वजह से ये थोड़ा सा बचा हुआ है। लेकिन ये मरियम औरंगजेब को देखकर इसके भी पसीने छूट चुके हैं। दूसरा नाजरीन, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने जो बात कही वो बात 100% उन्होंने ठीक कही। ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से भी उन्होंने 100% ठीक कहा। लेकिन इनको तकलीफ सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के खिलाफ हम ये जो तस्वीरें लगाएंगे, ये पोस्टर लगाएंगे, तो ये खौफ ज़दा होंगे और थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, यानी हमें ये स्पेस देंगे। जो हम करतूत कर रहे हैं हम इस तरह से करतूत करते रहेंगे, लेकिन ये करतूत अब इनके गले पड़ जाएंगे और ये गले पड़ चुके हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो इनका ये जो घिनौना और ये जो गंदा चेहरा है ये पहचान चुकी है। आप देखें कि ये लोग ऐसा काम क्यों करते हैं। आपको मालूम होगा कि जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तानी सियासत में थी और इसके मद्दे मुकाबले नवाज शरीफ था, यही लोग थे, यानी वो तो इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन यहां पर ये गंदे लोग आज भी जिंदा है। यानी जो गंदे लोग होते हैं उनकी जिंदगी भी बड़ी होती है। अब ये गंदे लोग उसके खिलाफ भी इसी तरह से पोस्टर वगैरह बनाकर इन लोगों ने जहाजों से भी ऊपर से नीचे फेंकी और शहरों में भी लगाई, और पता नहीं बेनजीर को क्या से क्या नहीं कहा। अब वही फार्मूला ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, बल्कि इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह यहां पर भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनके जो सारे करतूत हैं वो पूरी पाकिस्तानी कौम देख चुकी है, और पाकिस्तानी जो कौम है वो इनको किसी भी सूरत माफ नहीं करेगी। क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने नजरिए से
हट चुके हैं, अपने नजरिए का सौदा कर चुके हैं। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने इनको इनका असली चेहरा दिखाया और कहा कि आपके ये करतूत हैं, और उन करतूतों को देखकर अब ये एक और घटिया जो इस वक्त की कैंपेन है ये लोग चला रहे हैं। यानी ये पैसे देते हैं चंद लोगों को, और चंद लोगों की गैंग है, और वो गैंग पैसे लेकर ये फिर काम सर अंजाम देती है, जो अभी सर अंजाम दे रही है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ और उनकी जो यानी आला क़यादत है, उनके जो मरकजी अमीर हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, ये उसको टारगेट कर रहे हैं, ये उसको निशाना बना रहे हैं। इंशाल्लाह इनका ये भी मिशन, इनकी ये भी सोच हमेशा हमेशा के लिए गर्क हो जाएगी। जिस तरह के इनसे पहले जो आए थे, जो उन्होंने फार्मूले बनाए थे, उनके वो फार्मूले, उनकी भी सोच, उनकी वो पाबंदियां भी खत्म हो गई, और वो खुद भी आपको मालूम है कि आज रो रहे हैं। ये थी नाजरीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।